मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। सूचना से आप क्या समझते हैं? सूचना में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना व विषय से संबंधित विवरण, छायाचित्र, रेखाचित्र अथवा मानचित्र होते हैं। इस प्रकार से सूचना तभी उपयोगी होती है जब सूचना सत्यापित, विश्लेषित व सही तरीके से संग्रहित हो। तब यही सूचना एक विश्वसनीय ज्ञान का रूप लेती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि क्रमबद्ध आंकड़ा ही सूचना होती है और विश्लेषित सूचना ही ज्ञान होता है और ज्ञान ही शक्ति होती है। सूचना तीन प्रकार की होती है: विवरणात्मक सूचना, संभावनापरक सूचना, गुणात्मक सूचना। सूचना समाज से आप क्या समझते हैं? सूचना समाज का तात्पर्य ऐसे समाज से होता है जिस समाज में सूचना का निर्माण, हस्तांतरण, उपयोग व सुधार आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार की समाज में उत्पादन, अर्थव्यवस्था व समाज में वृहद रूप में सूचना तकनीकी की केंद्रीय भूमिका होती है। औद्योगिक समाज का ही विकसित स्वरूप ही सूचना समाज है। इस प्रकार से पूर्व औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज, ज्ञान समाज, सूचना क्रांति तथा नेटवर्क समाज आदि से संयुक्त रूप से सूचना समाज का निर्माण हुआ है। डैनियल बेल के अनुसार सूचना समाज एक ऐसा समाज है जो स्वयं को ज्ञान के द्वारा सामाजिक नियंत्रण तथा नवीनता एवं परिवर्तन के प्रबंधन हेतु व्यवस्थित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के घटकों का उल्लेख करें। वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्यापार व वाणिज्य का विभिन्न अंग बन गई है। दूरसंचार को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख घटक माना जाता है। इस प्रकार इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। मानव संसाधन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी आदि सूचना प्रौद्योगिकी के घटक माने जाते हैं। सूचना एकत्र करने की विधियों का वर्णन करें। सूचना अनेक स्रोतों के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन सूचना प्राप्त करने वाले को उसकी विश्वसनीयता, शुद्धता और पूर्णता की पुष्टि करने की आवश्यकता होती है। पत्रिकाओं, शोध रिपोर्टों, वार्षिक रिपोर्टों तथा संदर्भ पुस्तकों से एकत्र की गई सूचना अधिकतर काफ़ी सटीक व विषय केंद्रित होती है और सूचना से संबंधित विषय से ही सही जानकारी प्राप्त होती है। सूचना एकत्र करने के लिए उस विषय क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा अनुभवी व्यक्तियों से साक्षात्कार व प्रश्नावली अथवा सर्वेक्षण पद्धति का सहारा लिया जा सकता है और जनसंचार माध्यमों जैसी टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र भी आज के समय में सूचना का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। बैठकों, विचार गोष्ठियाँ, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से भी सूचना संग्रह होती है।
क्योंकि इनके द्वारा एक दूसरे की ज्ञान व अनुभव को आपस में बांटते हैं। बीएनबी का प्रकाशन कहाँ से होता है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन लंदन से होता है। सूचना एवं ज्ञान में क्या अंतर है? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। मोबाइल व ईमेल के माध्यम से सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजी जा सकती है, जबकि ज्ञान को एक दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता है। जैसे मेरे दिमाग में पुस्तकालय भवन की योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं को एक कागज में लिखकर एक सूचना के रूप में ही भेज सकता हूँ। सूचना मनुष्य के सामने ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। सूचनाओं को अनुभव एवं प्रयोग के आधार पर मनुष्य अपने ज्ञान में परिवर्तित कर लेता है, जबकि ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग एवं अनुभव की संभावना नगण्य होती है, क्योंकि ज्ञान उसी रूप में स्वीकार किया जाता है जब वह प्रयोग एवं अनुभव की कसौटी पर सिद्ध हो चुका होता है। सूचना केंद्र से आप क्या समझते हैं? विषय विशेषज्ञों को ग्रंथों की आवश्यकता के साथ साथ नवीन शोध पत्रिकाओं, अनुसंधान, तकनीकी रिपोर्ट, पेटेंट, मानकों आदि की भी आवश्यकता होती है। इसलिए सूचना केंद्रों की स्थापना विशिष्ट सूचनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हुई है। सूचना केंद्र से मांग किए जाने पर सूचना सामग्रियों अथवा सूचना का चयन, अधिग्रहण, संग्रह और पुनः प्राप्ति करते हैं। साथ ही सारांशों, स्रोतों की सूचना को अनुक्रमणिका बनाकर प्रसारित करते हैं तथा मांग एवं अनुरोध किए जाने की प्रत्याशा में सूचना का प्रसार करने की एजेंसी को सूचना केंद्र कहते हैं। संदर्भ सेवा, अनुवाद सेवा, प्रलेख आपूर्ति सेवा आदि विभिन्न प्रकार की सेवाएं सूचना केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का ब्लॉग है। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।